जय महाकाल। बृहस्पतिवार का दिन, गुरुवार का दिन, गुरु पूजा का दिन, मेरे साईं बाबा के भजन का दिन, साईं कृपा पाने का दिन। गुरुवार के दिन भक्त बाबा के मंदिर जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। कोई उन्हें फूल चढ़ाता है, कोई उन्हें फल चढ़ाता है, कोई उन्हें मेवा चढ़ाता है, कोई हार अर्पित करता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई बाबा की ऊदी लगा कर आता है। लेकिन इन सब कार्यों को करने के लिए हमको बाबा के चरणों में जाना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसा एक नियम जिसको करने से आप बाबा का आशीर्वाद अपने घर बैठे ही सुबह प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम को करने के बाद आप ज़रूर बाबा के दरबार जाएं। यदि नहीं भी जाते हैं तो भी बाबा की कृपा आप पर घर बैठे ही होगी। प्रातःकाल सुबह के वक्त जब भी आप उठें तब अपने कुल देवी देवताओं का नाम लें। उसके बाद अपने पितरों का आशीर्वाद लें। इसके बाद साईं बाबा के 11 वचन आप ध्यान करें। ऐसा बाबा के भक्तों का बाबा के प्रति प्रेम है। आइए साईं बाबा के वचन 11 वचन बड़े प्रेम के साथ हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इन वचनों को आप या तो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं या इसका मन ही मन ध्यान कर सकते हैं। ऐसा सुबह सुबह करने से बाबा की अटूट कृपा आप पर प्राप्त होगी। बाबा के ये 11 वचन हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। मतलब जो भी बाबा के दरबार आएगा उसकी बड़े से बड़ी विपदा दूर होगी। दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। मतलब जो बाबा की समाधि, बाबा के मंदिर आएगा उसके जीवन से दुख दूर हो जाएंगे। तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्तों के हेतु दौड़ा आऊंगा। मतलब मैं ये शरीर त्याग के बेशक चला जाऊंगा, लेकिन जब भी भक्त अपने मन से भाव से मुझे पुकारेंगे मैं दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। अपने मन में मेरे प्रति दृढ़ विश्वास बना के रखना। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा होगा तो मैं तुम्हारी हर आस, हर मुराद पूरी करूंगा। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे हमेशा जीवित ही मानना, मैं सदा तुम्हारे लिए इस जीवन में मौजूद रहूंगा। और इस अनुभव को पाने के लिए तुम्हें किसी आडंबर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। केवल मुझे मन से अपना मानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया वो कभी भी मेरे द्वार से खाली नहीं जाता, बशर्ते उसकी भावना सच्ची हो, मन में लोभ लालच ना हो। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो मुझे जिस रूप में देखेगा मैं उसके लिए वही बन जाऊंगा। जो मुझे देवी रूप में पूजेगा मैं उसके लिए देवी बन जाऊंगा। जो मुझे जिस देवी देवता के रूप में देखेगा मैं उसके लिए वही बन जाऊंगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। तुम एक बार मेरी शरण में आके तो देखो, तुम्हारे जीवन का हर दुख, तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ मेरी हो गई। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मेरे बच्चे, मुझसे मांगने में शरण मत करो। जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांगो, मैं ज़रूर उसको पूरा करूँ। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। जो शरीर आत्मा मुझ में लीन हो गई, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ और मैं सदा उसके बुलावे पर आता ही रहता हूँ। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। मेरे अनेकानेक भक्त होंगे, लेकिन जो मेरी शरण छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा उसको सब देवी देवताओं का आशीर्वाद मेरे चरणों में ही मिलेगा। साईं बाबा के ये 11 वचन बहुत ही शुभ हैं और इन वचनों में बाबा ने अपना आशीर्वाद अपनी वाणी के रूप में हमको दिया है। आप इन वचनों को पढ़ें, आप इन वचनों को समझें
और इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय महाकाल।